अभी हमने कैलेंडर में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना आपको बताया। अब इसके बाद आगे क्या होता है, मतलब क्या चीजें आएंगी। तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें कि अगर हम देखेंगे कि इसमें सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष और एक हमारा क्या होगा लीप वर्ष, लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में अब यहां से हम क्वेश्चन बनना स्टार्ट होंगे। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो अगर हम देखें सामान्य वर्ष में कि यहां पे देखें कि किसी भी सामान्य वर्ष में, किसी भी सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में किसी भी सामान्य वर्ष का, किसी भी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन तथा अंतिम दिन, अंतिम दिन समान होते हैं, समान होते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि कोई भी अगर सामान्य वर्ष है तो उसका जो जहां से, जैसे कोई भी साल है अगर वो सामान्य वर्ष है तो उसका पहला दिन और उस साल का अंतिम दिन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे अगर यहां पे मैं एग्जांपल में समझूं कि जैसे मान लेते हैं कि अगर यहां पे 1 जनवरी 2007, ये देखो 2007 क्या है, एक सामान्य वर्ष है। 2007 को अगर यहां पे सोमवार है, को सोमवार है तो 2007 का 31 दिसंबर 2007, 31 दिसंबर 2007 क्या होगा, सोमवार होगा, सोमवार होगा। क्लियर। कहने का मतलब यहां से ये चीजें निकल के आ रही हैं कि कोई भी अगर सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि अगर हम कोई भी साल का पहला दिन मना रहे हैं, यानी न्यू ईयर का पहला दिन और उस साल का अंतिम दिन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वो क्या होना चाहिए, सामान्य वर्ष होना चाहिए। एक और अगर देखते हैं जैसे कि अगर यहां पे दिया है क्या कि 1 जनवरी 2013 को अगर यहां पे मंगलवार है, मान लेते हैं कि क्या है, मंगलवार। तो अगर आपसे पूछ ले कि 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा, तो ये दिन भी क्या होगा, मंगलवार। कहने का मतलब कि कोई भी सामान्य वर्ष में उसका पहला दिन और उसका अंतिम दिन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही बात अगर हम लीप वर्ष में करें तो लीप वर्ष में क्या आएगा, तो किसी भी लीप वर्ष में या किसी भी लीप वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन लगातार दिन होते हैं, लगातार दिन होते हैं। मतलब इसका यह है कि अगर आप बात करोगे किसी भी लीप वर्ष में, अब लीप वर्ष में मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे क्या हो गया, 2012 हो गया, 2016 हो गया, ठीक है। अगर ये हमारे लीप वर्ष हैं तो उस लीप वर्ष का पहला दिन यानी साल का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों लगातार दिन होते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल में समझोगे कि जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया क्या कि 1 जनवरी 2012 को अगर बुधवार है और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा, तो 31 दिसंबर 2012 को अगर आपको बताना है तो ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में ये क्या हो जाएगा, लगातार दिन, मतलब बुधवार के बाद क्या आता है, गुरुवार। तो क्या होगा, गुरुवार। क्लियर। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि जैसे यहां पे अगर दिया गया है कि 1 जनवरी 1992 1992
को अगर यहां पे दिया है शनिवार है, क्या है, शनिवार है, और आपसे बोल दिया जाए कि 31 दिसंबर 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1992 को कौन सा दिन होगा, तो आप क्या बताओगे, समान लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष है तो क्या होगा, लगातार, यानी शनिवार के बाद क्या आता है, रविवार, यानी इस दिन क्या होगा, रविवार होगा। क्लियर। ये चीजें आपकी क्या हो गई कि अगर किसी भी वर्ष का पहला दिन पूछ रहा है, पहला दिन दिया है और अंतिम दिन पूछ रहा है तो आप उसको बता सकते हो, या अंतिम दिन दिया है तो पहला दिन बता सकते हो। ठीक है, कि उस साल का पहला दिन अगर सोमवार है तो अंतिम दिन क्या होगा। बस ये याद रखना है कि सामान्य वर्ष में क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं, और अंतिम और लीप वर्ष में क्या होता है, लगातार दिन होते हैं। ठीक है, अभी इसमें हमने कुछ क्वेश्चन देखे, कुछ और क्वेश्चन अभी देखते हैं कि जैसे मान लो कि आपको दे दिया 2 साल 3 साल का अंतर दे दिया, ठीक है, और 2 या 3 साल आगे का दे दिया, 2 या 3 साल पहले का दे दिया, तब उनको कैसे बनाएंगे। ओके, अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं आपके सामने। पहले मैं सामान्य वर्ष की बात कर लेता हूं, इसके बाद हम लीप वर्ष में आएंगे। अब यहां पे देखो, आपको 1-2 साल का अंतर दिया होगा, तब आपको कैसे निकालना पड़ेगा। तो देखो यहां पे क्या दिया गया है कि 1 जनवरी 2003 को क्या था, रविवार। सपोज दैट मान लेते हैं कि उस दिन क्या था, रविवार था। तो आपको बताया क्या गया है कि 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। तो आप मुझे ये बताओ कि सबसे पहली बात ये क्या है, 1 जनवरी 2003 दिया गया है, ये क्या है, सामान्य वर्ष है। तो आप इसका अगर देखोगे तो इसका 1 जनवरी के बाद 31 दिसंबर आएगा, तो इसका 31 दिसंबर 2003 का ये भी क्या होगा, रविवार होगा। बोलोगे यस सर, रविवार होगा। ठीक है, क्योंकि सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष में जहां से दिन स्टार्ट होगा वहीं से दिन क्या होगा, खत्म होगा। इसके बाद 31 दिसंबर के बाद क्या आएगी, 1 जनवरी आएगी, और 1 जनवरी किसकी आएगी, 2003 के बाद क्या आएगा, 2004 आएगा। तो ये अब अगला दिन क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। क्या होगा, सोमवार होगा। क्लियर। अब यहां पे अगर देखोगे 2004 क्या है, 2004 अपना एक लीप वर्ष है। तो अगर मैं इसका 31 दिसंबर 2004 की अगर मैं बात करूंगा तो ये एक दिन बढ़ जाएगा, तो सोमवार की बाद क्या हो जाएगा, ये मंगलवार। क्या होगा, मंगलवार हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, 1 जनवरी 2005, तो 31 के बाद क्या आएगी, 1 जनवरी आएगी किसकी, 2005 की। तो यहां मंगलवार है, तो मंगलवार के बाद यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा बुधवार। यहां पे क्या आएगा, बुधवार। क्लियर। दूसरा एक देखते हैं, दूसरे में क्या दिया गया है कि 1 जनवरी 2015 को क्या था, मंगलवार, और आपसे पूछा है कि 31 दिसंबर 2017 को क्या होगा। तो आप ये बताओ कि 2015 क्या है, एक सामान्य वर्ष है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 जनवरी दिया है, मैं 31 दिसंबर निकालूं, 31 दिसंबर 2015 अगर मैं निकालूं तो ये क्या होगा, मंगलवार ही होगा, क्योंकि जिस दिन से स्टार्ट हो रहा है वही दिन क्या होगा, खत्म होगा। क्लियर। 31 दिसंबर के बाद अगर देखोगे तो क्या आएगी, 1 जनवरी आएगी। 1 जनवरी किसकी आएगी, 1 जनवरी 2016 आएगा। 1 जनवरी 2016 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। बुधवार हो जाएगा। अब ये देखो, यहां पे आपको हर साल को देखना पड़ेगा कि कौन सा साल सामान्य वर्ष है, कौन सा साल लीप वर्ष है। तो यहां पे अगर आप देख रहे होगे तो 2016 हमारा क्या है, लीप वर्ष है। तो इसका जब 31 दिसंबर आएगा, 31 दिसंबर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2016 का 31 दिसंबर हो जाएगा क्या, एक दिन बढ़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, गुरुवार। भाई लीप वर्ष में क्या होता है कि एक दिन लगातार दिन होते, मतलब एक अगला दिन होता है। जैसे सोमवार से साल स्टार्ट हो रहा है तो मंगलवार को साल क्या होगा, खत्म होगा। तो 1 जनवरी 2016 को बुधवार है, तो 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा, गुरुवार। अब हमसे पूछा है 2017 का 31 दिसंबर, तो ये बताओ कि 31 दिसंबर 2016 के बाद क्या आएगी, 1 जनवरी आएगी। 1 जनवरी किसकी आएगी, 2017 आएगा। 1 जनवरी 2017 आएगी, यानी अगर 31 दिसंबर 2016 को गुरुवार था तो 1 जनवरी 2017 को क्या हो जाएगा, शुक्रवार। शुक्रवार। क्लियर। और आप यहां पे देखोगे 2017 क्या है, सामान्य वर्ष है, तो इसका 31 दिसंबर 2017 को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। क्या होगा, शुक्रवार। यानी जहां से दिन शुरू होता है वहीं से दिन समाप्त होता है, किसमें, सामान्य वर्ष में। क्लियर। अब अगर हम लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में जैसे यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसको आप कैसे बनाओगे।
जैसे यहां पे दिया गया है कि 1 जनवरी 2004 को क्या था, बुधवार, और आपसे पूछा है कि 31 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा। तो सपोज डेट हम यहां पे अगर देखेंगे तो 1 जनवरी के बाद अगर लास्ट में देखेंगे तो कौन सा दिन आएगा, 31 दिसंबर 2004 आएगा। और 2004 हमारा क्या है, सामान्य लीप वर्ष है। लीप वर्ष में अगर देखोगे तो ये एक दिन बढ़ जाएगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, गुरुवार। इसके बाद 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आएगी, और 1 जनवरी किसकी आएगी, 2005 की आएगी। तो 2005 की 1 जनवरी आ जाएगी, तो शुक्रवार के बाद ये क्या हो जाएगा, गुरुवार के बाद क्या हो जाएगा, शुक्रवार। क्लियर। अब 2005 आ गया तो इसका 31 दिसंबर आएगा, 31 दिसंबर इसका आएगा, तो क्या हो जाएगा 2005 का 31 दिसंबर, सामान्य वर्ष है तो बराबर होगा, मतलब क्या हो जाएगा, शुक्रवार ही रहेगा। क्लियर। अब इसके बाद आप बताओ कि 31 दिसंबर के बाद हमारा फिर क्या आएगा, 1 जनवरी आएगी। 1 जनवरी किसकी आएगी, 2006 की आएगी, 2006 की आएगी। अब जब 2006 की आएगी तो अगर 31 दिसंबर 2005 को शुक्रवार था तो 1 जनवरी 2006 को शनिवार, मतलब न्यू ईयर के दिन क्या हो जाएगा, शनिवार। और 2006 हमारा क्या है, 2006 हमारा सामान्य वर्ष है, तो हम 31 दिसंबर भी क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। क्या होगा, शनिवार होगा। क्लियर। दूसरा एक एग्जांपल यहां पे दिया गया है, इसको हम समझते हैं कि 1 जनवरी 1964 को अगर शुक्रवार है तो 1 जनवरी 1966 को क्या होगा। तो आप 1 जनवरी 1964 हमारा क्या है, लीप वर्ष है। तो इसका अगर मैं 31 दिसंबर 1964 की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या रहेगा, शनिवार। अल्टरनेट दिन होते हैं, शनिवार होगा। क्लियर। इसके बाद अगर 31 दिसंबर के बाद क्या आएगी, 1 जनवरी 1965 आएगा, और 1965 में का पहला दिन क्या हो जाएगा, रविवार। क्लियर। एक दिन बढ़ जाएगा। अब यहां पे 1965 आ गया, तो 1965 का 31 दिसंबर 1965, इसका अगर आप देखोगे तो ये देखो सामान्य वर्ष है तो रविवार था, तो रविवार से ही खत्म होगा। तो आप इसको अगर अब देखोगे तो 31 दिसंबर के बाद क्या आएगी, 1 जनवरी आएगी। अब 1 जनवरी 1966 आएगा, तो यहां पे रविवार है तो अगला दिन क्या हो जाएगा, सोमवार। यानी ये वाला दिन हमारा क्या रहेगा, सोमवार। क्लियर। मैंने आप लोगों को सामान्य वर्ष बताया और लीप वर्ष बताया कि सामान्य वर्ष में यह होता है कि किसी भी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन, मतलब 1 जनवरी का दिन और 31 दिसंबर का दिन दोनों बराबर होते हैं। अगर सोमवार होगा पहला दिन तो अंतिम दिन भी सोमवार होगा, रविवार होगा अंतिम दिन तो पहला दिन रविवार होगा। पर अगर लीप वर्ष में चले जाओगे तो लीप वर्ष में क्या होता है कि किसी भी लीप वर्ष में अगर आप देखोगे तो साल का पहला दिन और अंतिम दिन लगातार दिन होते हैं। जैसे अगर स्टार्टिंग सोमवार से हो रही है तो खत्म मंगलवार को होगी, स्टार्टिंग अगर शुक्रवार से हो रही है तो खत्म शनिवार को होगी। यानी ये अल्टरनेट दिन होते हैं लीप वर्ष में। क्लियर। ये चीजें यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन थोड़ा उठा के देखेंगे कि जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, या जैसे होता है कि किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है और दिन नहीं पता है कि हम किस दिन पैदा हुए, तो भी आप बता सकते हो कि हम वो दिन कौन सा था। ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या चीजें यूज होंगी, होता है कि आपको महीने का कोड पता होना चाहिए, दिनों का कोड पता होना चाहिए, शताब्दी कोड पता होना चाहिए। तो सारी चीजें हम एक एक करके यहाँ पे आपको बताएंगे। और आप क्या है, वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक को इसको देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और एक प्रॉपर आप एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैंने जो भी चीज मैंने कैलेंडर का मैंने बता रहा हूं तो कैलेंडर में आप कोई भी चीज छूट नहीं रही है। आप इसको क्या है, कैसा भी क्वेश्चन हो या कैसा भी एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है, सारी चीजें मैं एक सही तरीके से यहाँ पे आपको बता रहा हूं। तो आप क्या करो, एक नोट्स प्रॉपर इसका बनाते रहो। ठीक है। इसका कैलेंडर का आपको पूरा वीडियो मिलेगा, 2-3 पार्ट में इसका मैं पूरा वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। तो पहले आप क्या है, छोटी छोटी चीजें मैंने यहाँ पे थ्योरी भी इसकी लिख दे रहा हूं। तो आप क्या करोगे, पूरा एक प्रॉपर नोट्स आपका बना होना चाहिए। और किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। तो इसके चलो आगे बढ़ते हैं कि आगे आगे क्या हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं अब
यहाँ पे आपको दिया गया है सामान्य वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी कोड, दिनों के कोड। जैसे आपको किसी भी दिन का आपको निकालना है कि किसी भी तारीख का अगर आपको दिन निकालना है तो आपको ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे क्या होता है कि हमको हमारा नंबर याद रहता है, किसी और का भी नंबर याद रहता है, तो हमको उसी एक नंबर की तरह ये कोड हैं, आपको इनको रट लेना है, याद कर लेना है। तो आपको कैलेंडर का कैसा भी आपको दिन निकालना रहे तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर। तो इनके कोड क्या होते हैं, पहले मैं सामान्य वर्ष की बात करता हूं। तो इनके कोड क्या होते हैं, 144, 025, 036, 146। क्लियर। यानी यहां पे अगर देखोगे तो ये जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया और दिसंबर हो गया। क्लियर। यानी आपको ये कोड याद होना चाहिए। 12 महीने होते हैं तो 12 इनके नंबर हैं, तो 144, 025, 036 और 146। या अगर नहीं याद हो रहे हैं तो इनको एक ऐसा भी एक ट्रिक है याद करने के लिए कि टोटल आप बात करोगे टोटल महीने कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने होते तो यहाँ देखो 3 का जोड़ा अगर आप बना रहे हो इनको, तो 12 महीने होते हैं। तो ये देखो क्या हो गया, ये 12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये 0.5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये 0.6 का स्क्वायर हो गया। और ये कितने, देखो 12 2 बार यूज हो रहा है तो 12 का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ये हमारी बात किसकी है, सामान्य वर्ष की। किसकी बात है, सामान्य वर्ष की। पर अगर इसी को हम लीप वर्ष में जाएंगे तो लीप वर्ष में जब हम महीने का कोड अगर निकालेंगे तो महीने का कोड क्या होगा, 03405036146। क्लियर। यानी आपको यहां पे एक चीज कॉमन दिख रहा होगा कि मार्च से लेकर दिसंबर तक के कोड सारे क्या है, समान वर्ष वाले ही कोड हैं। सिर्फ जनवरी, यानी सिर्फ यहां पे जनवरी और किसका, फरवरी, जनवरी और फरवरी इन दोनों का कोड चेंज है और बाकी सबका कोड सेम है, ठीक है। एक चीज को और ध्यान देना, अगर आप बुक से बना रहे हो या बुक में देखोगे तो बुक में कोड कुछ अलग हो सकता है। सबका ये ट्रिक है, ये कोड एक ट्रिक है, ये जरूरी नहीं है कि यही आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बस आप कोशिश ये करिए कि क्वेश्चन अगर ना बने तो आप बता सकते हैं कि सर आप इस कोड से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। क्लियर। सबका अलग अलग कोड होता है, कोई कुछ और, अगर आपने कहीं किसी और से पढ़ा होगा तो शायद कुछ और कोड पढ़े होंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बनना चाहिए बस, ठीक है। अब आते हैं शताब्दी कोड। शताब्दी कोड कैसे करना है, तो शताब्दी कोड जैसे क्या होता है, आ गया 1918 आ गया तो आप बोलोगे कि 1918 1900 शताब्दी हो गई तो उसका कोड क्या होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है 1900 को लेकर चल लो, 1900 का कोड कितना होता है, 0। इसके बाद अगर ऊपर जा रहे हो यानी पहले जा रहे हो 1900 के पहले 1800, 1700, 1600, 1500, तो 1800 का कोड क्या हो जाएगा, 2। 1700 का कोड क्या हो जाएगा, 4। 1600 का कोड कितना हो जाएगा, 6। और 1500 का कोड क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। 0 2 4 6 0। इसके बाद अगर आप नीचे जाओगे तो देख लो 2100, यानी 0 के नीचे क्या है, 6 है, तो क्या हो जाएगा 6, फिर क्या हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर क्या होगा 0। इसी तरह ये अपना बढ़ता रहेगा। क्वेश्चन अगर देखेंगे हम तो क्वेश्चन हमारा इन 1800 से लेके 2100 तक, सॉरी ये क्या है 22 है, ये सॉरी ये 21 है, ये 20 है, ये 21 हो गया और ये क्या है 20 है। क्वेश्चन अगर देखेंगे तो 1800 से लेके 2100 के बीच में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी ज्यादातर क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आते हैं वो 1800 होगा या 1900 होगा या 2000 होगा या 2100 होगा। तो 1900 का कोड याद रखना है, क्या होता है, 0। ऊपर जाएंगे तो 2 4 6 0, नीचे आएंगे तो 6 4 2 0, 6 4 2 0। क्लियर। इसके बाद दिनों के कोड में अगर हम बात करें तो दिनों में अगर देखोगे तो आप यहां पे रविवार का कोड क्या होगा, 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6, शनिवार का 0। अब यहाँ पे 7 मत कर देना, शनिवार को के दिन 7 होते हैं तो आप 7 रख दो। ये आपके क्या है, कोड हैं। इन कोड के माध्यम से आप किसी भी तारीख का दिन निकाल सकते हो। क्लियर।
सिर्फ आपको कोड याद रखना है, महीने के कोड क्या हैं, शताब्दी कोड क्या है, दिनों के कोड क्या हैं। आप इन कोडों से आप किसी भी दिन, किसी भी तारीख का दिन निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये चीजें आपको क्या है ना याद होना चाहिए। महीने का कोड 144 025 036 146। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर याद करते हैं तो वैसे ये कोड भी याद होना चाहिए कि आपको अगर कोई सोते वक्त भी आपसे पूछे कि बताओ सामान्य वर्ष के महीने के कोड क्या हैं, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि 144 025 036 146। क्लियर? इसी तरह हर चीज आपको याद होना चाहिए, कोई कभी भी कहीं भी पूछ ले आप इसको बता सको। ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया सारी चीजें कि कोड कहाँ, किसके कोड क्या होते हैं। अब इनका यूज जो होगा, कैसे इनका यूज करना है, क्वेश्चन कैसे बनाना है, वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए कि जो लोग कैलेंडर को, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि कैलेंडर क्या है, बहुत एक कठिन टॉपिक है, तो हम कैलेंडर को एक आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश किया और सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है? तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। ठीक है? और नोट्स इसका जरूर बनाओगे। कैलेंडर का क्या है, आप एक बार नोट्स जरूर बनाओगे। अगर कहीं से भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हो, कैलेंडर का आपको अगर क्वेश्चन छूट जाए तो आप मुझे फिर फोन करके या फिर मेरे मैसेज करके आप मुझे जरूर बताना कि सर यहाँ से ये क्वेश्चन आया था, हमसे बना नहीं। बस एक बार क्या करना, वीडियो क्या है पूरा देखना। जितना कैलेंडर का मैं यहाँ पे आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ तो सारे वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है? मैंने अभी ये पहला वीडियो है तो मैंने सिर्फ आपको पहले मैंने क्या बताया, सामान्य वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है? सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में मैंने आपको दिन बताया कि पहला दिन और अंतिम दिन कैसे होंगे। फिर मैंने यहाँ पे कोड आपको लिखा है, ये कोड आपको जरूर याद होना चाहिए। अब इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे इन कोडों का यूज कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब ये कोड क्या है, ये कोड आपके बहुत काम आने वाले हैं। कैलेंडर में ये कोड आपके बहुत काम आने वाले हैं, तो इसलिए आप इन जो कोड दिया है तो इन कोडों को अच्छी तरीके से रट देना है कि 144 025 036 146। बस आपको ये याद रखना है कि लीप वर्ष में क्या होगा, जनवरी और फरवरी का कोड क्या होगा, चेंज होगा। देखो वहां पे 1 है तो यहाँ पे 0 है, वहां पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, बाकी सब ये सेम है। क्लियर? तो ये चीजें आप याद कर लोगे। ठीक है? कल की वीडियो में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, इनका यूज कैसे क्या करना है, तो और अच्छा लगेगा और थोड़ा मजा आएगा, क्वेश्चन बनाएंगे।